हेलो दोस्तों, आज हम मैट्रिक का 2026 के लिए उच्चारण स्थान का ट्रिक के साथ हमने लाया है, जो कि आपका व्याकरण का है उच्चारण स्थान। इसे पढ़ने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने ट्रिक के साथ समझाया है, जो कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और अगर हमारे वीडियो पे आज नए हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा दें, क्योंकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो उच्चारण स्थान, जो कि आपके मैट्रिक 2026 के लिए 60% हिंदी में पूछा जाता है उच्चारण स्थान, तो आपका यहाँ उच्चारण स्थान है ट्रिक के साथ। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हमने लास्ट में बहुत ही अच्छी चीज़ बताई। अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको लास्ट में वो चीज़ बताएंगे। तो आपका है उच्चारण स्थान। चलिए तो शुरू करते हैं उच्चारण स्थान आपका। तो देखिए, पहले उच्चारण स्थान जानने के लिए आपको कुछ ट्रिक चाहिए। पहले आप इसे देख लीजिए। देखिए यहाँ आपका हो गया कंठ। कंठ देखिए यहाँ आपका हो गया पहला हो गया आपका कंठ, तालु, मृदा, दंत, ओष्ठ। ओष्ठ देखिए आपको पहले याद करना है। जैसे पहले कंठ हल्लक से जो से कंठ, उसके बाद होता है तालु, नंबर बाय नंबर, सीरियल बाय सीरियल आपको याद करना है। कंठ, तालु, चलिए मेरे साथ बोलिए, कंठ, तालु, मृदा, दंत, ओष्ठ। ये सीरियल बाय सीरियल नाम आपको लाइन बाय लाइन याद रट लेना है। क्या करना है? तो रट लेना है। चलिए पहले इन पांचों को हम समझते हैं। इन पांचों को समझते ट्रिक के साथ। चलिए इन पांचों को समझते हैं। देखिए 2026 के लिए वर्णों का उच्चारण ट्रिक के साथ। यहाँ देखिए पहले कंठ। कंठ को आया, इसमें कंठ को आया तो हम बोलेंगे को खो वाला जो उच्चारण स्थान है, को खो गो घो अंगो तक, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको कंठ बोलेंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा को कौन सा उच्चारण है, तो आप क्या बोलेंगे? कंठ। तो को खो वाले जितने भी है उसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। को से लेके अंगो तक को क्या कहते हैं? कंठ। पहले देखिए अपना क्या निकलता है? कंठ। उसके बाद ओ आ को खो में जाइए तो आपको पहले को आता है। को से पूरा तक जितना तक होगा उसे क्या कहेंगे? कंठ। अगला आप ये हो गया आपका। नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव भी लाए। देखिए आपको नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव भी लाए, जो कि आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल में। उसके बाद हो गया आपका तालु। तालु तो को देखो, कंठ, कंठ के बाद क्या आता है? कंठ। कंठ के बाद क्या आता है? कंठ के बाद तालु। तालु तो आप देखो को खो में जो आपका को खो में को जो हो गया, को हो गया कंठ वाला। को खो के बाद क्या आता है? चो छो। इसीलिए यहाँ भी देखो कंठ के बाद तालु है, यहाँ भी को खो के बाद क्या आता है? चो छो। यहाँ तालु जो है, तालु किसका हो गया? चो छो वाला। चो छो वाला जितना भी है उसे क्या कहेंगे? तालु। जैसे चो, छो, जो, झो, उसे क्या कहेंगे? तालु कहेंगे। तालु कहते हैं। चलिए ये आपको समझ में आएगा। चलिए आगे चलते। आपका तीसरा नंबर होता है मृदा, जो कि मृदा। यहाँ देखिए आपका मृदा। पहले क्या? कंठ, तालु, मृदा। मृदा यहाँ हो गया आपका। मृदा में देखिए कोखो के बाद क्या आता है? चो छो। कंठ, कोखो वाला कंठ, उसके बाद आता है तालु, और इस कोखो में उसके बाद आता है चो। तो चो वाला क्या कहेंगे? तालु। उसके बाद चो वाला के बाद क्या आता है? टोठो। तो टोठो वाला क्या कहेंगे? मृदा। कंठ, तालु, मृदा, को खो टो। तो टोठो वाला में जितना भी लाइन होता है 5 ठो 4 ठो, उसे क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। तो देखिए यहाँ मृदा आपका टो क्या हो गया? मृदा। टो ठो डो ढो, देखो मृदा कहते हैं। टोठो वाले को क्या कहते हैं? तो मृदा कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो कौन सा वर्ग है, तो आप क्या बोलेंगे? मृदा। मृदा। टो पूछ दे तो ठो भी मुर्गा, डो डो भी मुर्दा, ढो ढो भी मुर्दा, मुर्दा कहते हैं इसे। चलिए अगला आपका हो गया दंत। अगला हो गया आपका दंत। दंत देखिए आप अपना दंत। दंत टोठो के बाद क्या आता है? तोथो। तोथो इसमें भी देखिए हमने आपको जो समझा बोले याद करने के लिए, आप इसे याद करेंगे तभी होगा आपका। कंठ, तालु, मृदा, दंत। 4 नंबर पे दंत आया, और 4 नंबर पे देखते कोखो में क्या आता है?
तो को के बाद आता है चो, चो के बाद टो, टो के बाद आता है तो उसमें भी 4 नंबर, इसमें भी 4 नंबर, इसमें भी 4 नंबर। मतलब तोथो वाले को क्या कहेंगे? तोथो वाले कहेंगे मृदा, नहीं सॉरी दंत। तोथो वाले के क्या कहेंगे? तो तोथो वाले के क्या कहेंगे? दंत कहेंगे, दंत। जैसे तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो क्या, तो आप क्या बोलेंगे? दंत। थो दंत, दो दंत, धो दंत। तो इन सभी को क्या कहते हैं? तो इन सभी को कहते हैं दंत, जो कि दंत कहते हैं, दंत। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम आपको नीचे नंबर दे देंगे, उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। अगला देखिए आपका इसी पांचों में से आपका 3 से 4 नंबर आपके मैट्रिक एग्जाम व्याकरण में पूछे जाते हैं। इसी में से पूरा सिंपली आसान है। आप इस वीडियो के आराम से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक दें। तो चलिए देखते हैं। अगला हो गया आपका ओष्ठ। ओष्ठ देखिए, कंठ हो गया आपका, तालु हो गया, कंठ के बाद निकलता है तालु, तालु के बाद होता है मृदा, मृदा के बाद होता है दंत, जिसे दांत कहते हैं, दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ जिसे अपने लोग क्या कहते हैं? होंठ कहते हैं, होंठ। तो देखो पो एक बार बोलिए था, पो किससे निकलता है? होंठ से, ओष्ठ से। तो आपका पो वाला जितने भी हो गया आपको उसे क्या कहेंगे? तो ओष्ठ कहेंगे। अगर आपके एग्जाम में फो दे दिया, आप उससे ये कौन है तो क्या बोलेंगे? ओष्ठ। बो भी दे दिया, क्या बोलेंगे? ओष्ठ। भो भी दे दिया, क्या बोलेंगे? ओष्ठ। तो इस सभी को क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सब ले लिए। चलिए अगला आगे देखिए, आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक बार आप देख लीजिए। कंठ, कोखो गोगो अंगो, कोखो वाले को क्या कहते हैं? कंठ। उसके बाद कोखो के बाद क्या आता है? चोचो, चोचे वाले को तालु। उसके बाद क्या आता है? टोठो, टोठे वाले को मुर्दा। उसके बाद क्या आता है? तोथो, तोथो वाले क्या कहते हैं? दंत। उसके बाद आता है पोफो, पोफो वाले क्या कहते हैं? ओष्ठ। चलिए इन सभी को हम अच्छे से समझने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव को लाए हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कंठ का उच्चारण स्थान। तो देखो हमने क्या बोले? कंठ, कंठ बोले, कंठ का उच्चारण स्थान। तो यहाँ देखो आपका पहला क्या है? आपका यहाँ है पहला आपका कंठ, कंठ है ना पहला आपका यहाँ कंठ। हम बोले निम्नलिखित में से कंठ का उच्चारण स्थान कौन है? तो हम बोले कंठ, को से कंठ और कोखो वाला जितना होगा उसे क्या कहेंगे? कंठ। देखिए यहाँ हमने आपको बताया, यहाँ कोखो वाला जितना भी होंगे उसे क्या कहेंगे? कंठ। इन सभी में से अगर जो मिल जाएगा उसे क्या कहेंगे? कंठ। देखो यहाँ को है, नीचे चलते अपना, देखो यहाँ देखो निम्नलिखित में से कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ, कोखो वाला। और कोखो वाला कहाँ नजर आता है? यहाँ देखिए ऑप्शन सी, जो कि आपका सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कंठ, कोखो वाला का कंठ को। चलिए आशा होगा इसे आप अच्छे समझ लिए होंगे। चलिए आगे चलते, अगला आपका, अगला देखिए। पहले सीरियली बाय सीरियली इसे आपको याद कर लेना है यहाँ तक। अगला देखिए आपको कंठ तालु, जैसे इसे जरा कंठ तालु, यहाँ हो गया कंठ तालु। उसके बाद कंठ ओष्ठ, कंठ यहाँ लिया है, उसके बाद ओष्ठ लिया, तो कंठ ओष्ठ। उसके बाद देखो दंत, दंत यहाँ देखो दंत ओष्ठ। उसके बाद नासिका। चलिए इन सभी को, नासिका, इन सभी को आराम से हम समझते हैं। पूरा आसानी से, आपको भारी नहीं लगेगा। पूरा सिंपली तरीका से हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको आसानी से समझेंगे। उसके साथ साथ आपको ट्रिक भी दिया जाएगा। अंत तक हमारे वीडियो को देखें और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक दें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप मैट्रिक में अच्छे नंबर लाने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन वीडियो में हमने, इस चैनल पर हमने अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पूरा VVI ऑब्जेक्टिव, पूरा जो कि कमज़ोर छात्र को समझाने के लिए लाते हैं, जो कि पूरा आसानी से समझे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हो गया। अगला हो गया आपका कंठ तालु, कंठ तालु। तो देखिए आप, चलिए इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, नीचा देख लेते हैं अपना। ट्रिक के साथ समझे, क्या लिखा अपना? ट्रिक के साथ समझे। तो यहाँ देखिए पहले आता ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ अनुस्वार और विसर्ग। तो यहाँ देखिए कंठ,
देखिए हमने वहाँ नहीं बताया क्योंकि यहाँ वहाँ आपको अगर बताते आपको भारी लगता, जैसे वहाँ अगर आपको बताते आपको भारी लगता, लेकिन यहाँ भी उसमें भी है थोड़ा आसान, ई भी है। देखिए यहाँ कंठ, कंठ में ई भी आता, ओ आ। देखिए पहले ओ आ जो ओ से लेके ओ भी सरस तक, तब आप सभी को याद होगा, सभी को ये बच्चे बच्चे जानते हैं। तो देखो पहले ओ आता है, आ आता है, तो कंठ में क्या बोलेंगे, कंठ में ओ भी आता है, आ भी आता है, तो कंठ का क्या हो गया, ओ आ हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद तालु, उसके बाद इसमें क्या हर्षई दुर्गई, तो तालु का क्या हो गया, हर्षई दुर्गई। उसके देखो मृदा, मृदा तो जानते हैं कंठ को वाला कहते हैं। उसके बाद तालु चोचो वाला कहते हैं, मुर्दा कहते हैं टोठो वाला, अगर टोठो वाला तो हो गया। दंत देखो, दंत एगो आपको याद रखना है खाली, दंत होता है लो और सो। ओष्ठ, ओष्ठ में देखो ये दोनों तो इसका हो गया, फिर दोनों इसका हो गया, तो ओष्ठ में हो गया आपका हर्षऊ और दुर्गऊ, जो कि यहाँ आपका हर्षऊ एंड दुर्गऊ, ओष्ठ। चलिए ऊपर ऊपर आपको समझाते, पूरा आसानी से आपको समझाते। देखिए यहाँ हो गया कंठ तालु, अगर कंठ तालु, कंठ तालु से तो आप क्या बोलेंगे, कंठ शुरू में देखिए ये सब तो आपका हो गया। यहाँ नीचे देखिए एकार, एकार, तो इसे क्या बोलेंगे, एकार, एकार, तो कौन है, तो इसमें से ये कंठ और तालु, ए क्या है, तो कंठ तालु। ए किससे निकलता है, तो कंठ और तालु से। अगला देखिए आपका कंठ ओष्ठ, तो देखिए कंठ और ओष्ठ, कंठ देखिए यहाँ आया, कंठ ओष्ठ किसे कहते हैं, ओ और ओ, ओकार, और ओकार को क्या कहते हैं, तो कंठ ओष्ठ कहते हैं, कंठ ओष्ठ। एक तो याद रखना आपको, दंत ओष्ठ, और वो को क्या कहते हैं, तो वो को कहते हैं अपने लोग दंत ओष्ठ। अगला देखिए नासिका, नासिका देखिए ये भी एक ट्रिक है, ऐसे भी पहचानने का, पूरा आसानी से आप पहचान सकते हैं। देखिए जैसे आपका कोखो वाला जो आपका यहाँ देखिए, पहले आप कोखो वाला जो आपका यहाँ देखिए, कोखो वाला में यहाँ देखिए लास्ट में अंगो, इसके भी लास्ट में यो आएगा, इसके भी लास्ट में नो आएगा, इसके भी लास्ट में क्या आएगा, मो। इन सभी की जो लास्ट में आएगा उसी को क्या कहेंगे अपने लोग, तो उसी को कहेंगे नासिका। तो देखिए को का अंगो आया इसमें अंगो, उसके बाद चोचो वाला का यो, उसके बाद टोठो वाला का नो, फिर तोथो वाला का नो, फिर पोफो वाला का मो, तो इसे क्या कहेंगे अपने को लोग, तो नासिका कहेंगे, नासिका कहेंगे। तो आपको इसे याद रखने के लिए, सिंपली ट्रिक समझने के लिए आपको इन सभी को सीरियल बाय सीरियल याद रखना है। उसके बाद को आता है, उसके बाद चोचो वाला आता है, उसके टोठो वाला आता है, फिर तोथो वाला आता है, उसके पोफो वाला आता है। देखिए आपके एग्जाम में जो मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का पूछे जाते हैं तो इसी से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको इससे भी, इससे तो नहीं पूछे जाते हैं, आपको सिंपली फोकस इस पर करना है। चलिए तो आपको कुछ आपको जो इन सभी को समझने के लिए, इन सभी को समझने के लिए आपको कुछ आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाए, जो कि आपका पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ हमने बता दिया, जो कि कंठ, कंठ का उच्चारण होता है को, क्योंकि कंठ यहाँ है तो कंठ यहाँ, कोख वाला को कंठ कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो कि आपका यहाँ देखिए, हमने टारगेट से एनसीईआरटी से व्याकरण से बनाए, जो कि पिछले साल मैट्रिक में ये पूछा गया है 2023 में। तो देखिए आपका यहाँ है 2 नंबर पे चो का उच्चारण स्थान। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे चो का उच्चारण स्थान तो क्या बोलेंगे आप, देखिए चो का स्थान कोखो वाला हो गया कंठ, कंठ के बाद क्या होता है आपको क्या पता है, कंठ के बाद होता है आपका देखिए यहाँ तालु, कंठ के बाद तालु, तो तालु कोखो वाला को कंठ कहते, चोचो वाला क्या कहते, तो तालु कहते। तो आपको यहाँ पूछा चो का उच्चारण स्थान, तो चो का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, तालु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका राइट जवाब हो जाए। अगर आपको आंसर पहले से मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अपना अगला देखिए 3 नंबर में देखिए आपको तो का उच्चारण स्थान कौन है, तो तो का उच्चारण स्थान कौन है आपको बताना है। तो देखिए कंठ होता है, उसके बाद क्या होता है तालु, देखिए यहाँ कंठ, तालु, मृदा, दंत। आप देखिए तोथो जो आपका तो वाला तो 4 नंबर पर आता है, को के बाद आता है चो के बाद आता है टो के बाद आता है फिर तो जो है 4 नंबर पर आते, 4 नंबर पर अपना क्या है, तो 4 नंबर पर अपना है हो जाएगा दंत, कंठ, तालु, मृदा, दंत। तो का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको समझाने के लिए अगला हमने लाए हैं तो का उच्चारण स्थान कौन है। तो चलिए पहले क्या होता है आपका कंठ, याद करना है कंठ, कंठ के बाद मृदा, देखिए आपको पहले याद करना है कंठ, कंठ के बाद मृदा, मृदा के बाद दंत,
देखिए दंत, उसके बाद यहाँ देखिए कोखो हो गया, चोचो हो गया, उसके बाद टोटो। तो वहाँ देखिए दंत तीसरा नंबर पर, यहाँ टोटो भी क्या आता है तीसरा नंबर पर। तो यहाँ जैसे टो का उच्चारण स्थान में से कौन होगा, तो दंत होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही जवाब। नेक्स्ट, बो का उच्चारण स्थान कौन है। देखिए ये जो हम ये सवाल 2024 में पूछा गया आपका, जो कि मैट्रिक में फाइनल मैट्रिक परीक्षा 2024, चांस है कि ये 2026 में पूछा जा सकता है। बो का उच्चारण स्थान कौन है, तो बो का उच्चारण देखो आप, पहले आपका आता है बो, दिमाग लगाओ, को हो गया, उसके बाद चोचो वाला आता है, उसके बाद टोठो वाला, उसके बाद फिर तोथो वाला आता है, उसके बाद फिर पोफो, पोफो वाला में आता है पो पो फो बो, पो आता है। तो इसमें देखो पोफो वाला 5 नंबर में है, इसमें देखो आपका 5 नंबर में क्या, कंठ, तालु, मृदा, दंत, ओष्ठ। इसका मतलब पोफो वाला कितना में आएगा, तो ओष्ठ में आएगा। तो बो का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, ओष्ठ, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे हो तो आप एक लाइक दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हमने मैट्रिक का VVI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और मैथ एक्सप्लेन समझाते हैं, जो कि ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको। और VVI मैथ का ऑब्जेक्टिव, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप नीचे में कमेंट बॉक्स में करें, हम उसी तरह के वीडियो आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।